नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के लिए अभी आयोजित की गई है। उत्तर कुंजी जारी की गई है, लेकिन एक पत्र वायरल हो रहा है और एक अजीब तरह का हंगामा बरप रहा है। और बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए हैं कि सर ये पत्र जो वायरल हो रहा है, जिसमें त्याग पत्र की चर्चा है, आपके स्क्रीन पे वो पत्र है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस पत्र की सत्यता क्या है, क्या सच्चाई है, क्या त्यागपत्र देना पड़ेगा, और इस पत्र का विश्लेषण करेंगे कि क्या यह पत्र जायज़ है, क्या प्रभावित है, क्या प्रेरित है कहीं से, या फर्जी है। यूं कहा जाए तो अगर पत्र को देखा जाए तो क्या निकल के आता है हल, आइए इसको देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने अभी चैनल तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। क्योंकि इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले जो अपडेटेड वीडियोज़ हैं, आने वाली जो शिक्षण सामग्री है, जो अनेक परीक्षाओं के लिए आयोजित की जाती है, वो सीधे आप तक पहुंच जाए। तो बहुत सारे लोग हज़ारों में देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं हो पाता है। तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब करें, ताकि इससे एक तो आपके पास सूचना पहुंचेगा, दूसरा आपका मेरे प्रति सपोर्ट और समर्थन बना रहेगा। और आपसे आग्रह है वीडियो अंत तक देखें, पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या त्रुटि रह गई। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह जो पत्र है हमारे सामने, जिस पत्र में कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के आपको त्याग पत्र के बारे में, और सबसे ज़्यादा हंगामा जो बरप रहा है वो हंगामा बरप रहा है 2 नंबर के लिए। और 2 नंबर में क्या है कि त्याग पत्र की स्वीकृति की बात है। तो आइए इसके एक एक जो बिंदुओं पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या यह पत्र फर्जी है, क्या यह पत्र ऑफिशियल है, कि क्या कैसे है। देखिए, अगर इस कंक्लूजन से पहले अगर इस पत्र को देखा जाए तो यह पत्र प्रथम दृष्टया प्रेरित दिखाई देता है। इसमें ऑफिशियल होने की कोई गुंजाइश दिखता नहीं है। मेरे अनुसार ये प्रथम दृष्टया आपको कहीं ना कहीं से प्रेरित है और प्रभावित होके किसी न किसी के द्वारा ये खुराफात है। यूं कहें ये खुराफात है। क्यों खुराफात है? मेरी नज़र में ये दिख रहा है कि खुराफात है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों खुराफात है। एक तो देखिए कि यह यहाँ देखिए, ये इस तरह का की बातें नहीं हो सकती है पद के नाम के। ये पूरा का पूरा जो पत्रांक की बात हो रही है, ये पूरा बीपीएससी के माध्यम से आपको जो दिया गया था काउंसिलिंग लेटर, उसी का ये पूरा का पूरा उतार दिया गया है यहाँ। क्लियर है? दूसरी बात है, अब आते हैं सबसे ज़्यादा हंगामा बरप कहाँ रहा है। हंगामा जो बरप रहा है वो 2 नंबर बिंदु पे बरप रहा है। तो त्याग पत्र की सब बोल रहे हैं कि सर त्याग पत्र की बात हो रही है। और इसमें कहा क्या गया है, चूंकि मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात आपको विद्यालय आवंटन किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। विद्यालय योगदान तब तक स्वीकृत नहीं माना जाएगा जब तक इसे विभागीय सॉफ्टवेयर में विधिवत अंकित नहीं किया जाएगा। अब विद्यालय योगदान करने से पूर्व आपको अपने संबंधित नियोजन इकाई से त्याग पत्र देना होगा। और त्याग पत्र की स्वीकृति संबंधी जो पत्र हैं, त्याग पत्र की स्वीकृति संबंधी पत्र भी संलग्न करना होगा। अर्थात आपके त्याग पत्र की स्वीकृति के पश्चात ही आप विद्यालय में योगदान करेंगे। आइए इस 2 नंबर को देखते हैं। अब आपको एक पीछे ले चलते हैं, परिप्रेक्ष्य में चलते हैं और उसके इसके नेपथ्य में चलते हैं कि क्या है। अब देखिए, जब टीआरई की बहाली हुई थी, बीपीएससी की टीआरई की जो बहाली हुई थी, उसमें जो नियोजित शिक्षक थे, उसमें अगर नियोजित शिक्षक थे वो आपको जब टीआरई में बहाल हो गए थे, उनके लिए बात आई कि पहले त्यागपत्र की बात हुई थी, लेकिन बाद में हुआ कि अगर आप टीआरई 1 में ज्वाइन करते हैं एज ए बीपीएससी से बहाल होकर, तो आप वहाँ क्या होंगे? आप वहाँ विरमित होके जाएंगे। आप वहाँ विरमित होके जाएंगे, न कि त्याग पत्र दे के जाएंगे, न कि त्याग पत्र दे के जाएंगे। त्याग पत्र का मतलब नहीं बनता। वहां तो कहानी था, दोनों संवर्ग अलग था। संवर्ग कैसे अलग था? दोनों का संवर्ग इसलिए अलग था कि नियोजित अलग संवर्ग था, टीआरई अलग संवर्ग था। जब दो अलग संवर्ग में त्याग पत्र की बात नहीं थी, तो यहाँ तो जो विशिष्ट शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक यहाँ जो है वो किसी संवर्ग में है, वो नियोजित वाला संवर्ग अपग्रेड हो रहा है। नियोजित जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक क्या हो रहा है? वो प्रमोट होके जा रहा है।
न कि अलग अपना संवर्ग चेंज कर रहा है। वो प्रमोट हो रहा है, वो प्रमोट हो रहा है यहाँ। क्लियर है? वो प्रमोट होके जा रहा है वही शिक्षक, और वहाँ अलग संवर्ग था, अलग एक नियुक्ति बन रही थी। यहाँ अपने ही कोटि में विभागीय व्यवस्था के अनुसार ये प्रमोट होके जा रहा है। तो क्लियर है कि जब दूसरे जहाँ जहाँ कोटि क्लियर चेंज हो जा रहा था, संवर्ग चेंज हो जा रहा था, वहाँ त्याग पत्र की जब बात नहीं थी, तो यहाँ त्याग पत्र की बात नहीं होनी चाहिए। तो यह पूरी तरह से एक कोरा और कोरी खुराफात है, और ये प्रभावित है, ये कहीं ना कहीं से मिसकम्युनिकेट किया जा रहा है इस तरह की। प्रथम दृष्टया ऐसा ही लगता है। और अगर होगा, चूंकि देखिए बिरमन की बात बनेगी, क्यों बनेगी? मान लीजिए कि 100 नियोजित शिक्षक किसी भी नियोजन इकाई से आपको सक्षमता परीक्षा देते हैं, इसमें से कहते हैं कि 95 हम विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। तो भाई जब विशिष्ट शिक्षक इसमें से 95 बनेंगे तो 5 तो नहीं बनेंगे ना, 5 तो नहीं बनेंगे। तो क्या होगा? यहाँ व्यवस्था बनेगी कि 95 को विरमित किया जाएगा, इसलिए विरमन होगा। आपको विरमन लेके आप जिला संवर्ग में क्या हो जाएंगे? आपको वहां जाके क्लब हो जाएंगे, वहां आप मर्ज हो जाएंगे। तो यहां त्याग पत्र की बात बिल्कुल ही या कहीं ये पचने वाली बात नहीं है। विरमन होगा। हाँ, जब तक विरमन नहीं होगा आगे कैसे जाइएगा? नहीं तो दो जगह एक शिक्षक का आंकड़ा दो जगह रहेगा, वो नियोजन इकाई में रहेगा आपको, और यहाँ जब जिला में आइएगा तो विशिष्ट शिक्षक जब बन जाइएगा तो आपको जिला में भी रह जाएगा। इसलिए आपको विरमन तो आपको मिलेगा। तो विरमन की स्थिति बनेगी, न कि त्याग पत्र की, क्योंकि बीपीएससी के केस में भी अगर नियोजित शिक्षक TRE 1 में गया है तो वहाँ विरमन की व्यवस्था से गया है, न कि रिजाइन करके गया है। तो यह नहीं, कहीं से आपको तथ्यात्मक नहीं लग रहा है। इस भ्रम को हमें दूर कर लेना है। आइए कुछ और बातें भी इसमें देखते हैं जो आपको ये कैसे प्रभावित और प्रेरित करके और अध्ययन के बिना बना है। अब ये इन्होंने एक लिखा है, जिन्होंने भी इसको ड्राफ्ट किया है, कि नियम 2(6), अगर वो नियम 2(6) देखते हैं, अगर विशिष्ट शिक्षक नियमावली की, तो यहाँ उसकी परिभाषा की बात की गई है। और पूरा नियम 2 जो है, ये पूरा नियम 2 परिभाषा है। मैं आपके स्क्रीन पे डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ देखिए। पूरा का पूरा वो एक आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि नियम 2 जो पूरा का पूरा परिभाषा है, जहाँ हर चीज़ की परिभाषा दी गई, और वहाँ छठे में परिभाषा बताई गई। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो। यहाँ कहा जा रहा है कि संबंधित विद्यालय में योगदान की तिथि से आप बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 2(6) के तहत विशिष्ट शिक्षक समझे जाएंगे। तहत की कहाँ से बात आती है? तहत की तो नियम 4 हो जाएगा। तहत की जब बात आएगी तो नियम 4 के तहत वो विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे, नियम 6 के तहत नहीं। नियम 6 में परिभाषा है। क्लियर है? समझे जाएंगे। और उक्त तिथि से आपको सभी सेवा शर्तें, वेतन, स्थानांतरण इत्यादि। ये तो ये यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ ये कहीं ना कहीं उसको डीपली अध्ययन करके इसको नहीं बनाया भी गया है। तो चूंकि ये प्रभावित है, और ये जब आप जो भी बीपीएससी की से बहाल होंगे देखिएगा, उनके काउंसलिंग लेटर को देखिएगा और या इस लेटर को देखिएगा, तो आपको लगेगा ये प्रभावित है। और भी बातें जो हैं इसमें, ये सब सामान्य बातें हैं भाई। किसी पे मुकदमा होगा तो वो कहाँ से, उसका तो रद्द हो ही सकता है। अगर उसका सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र गड़बड़ होगा तो उसका रद्द होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये तो सामान्य बातें हैं। तो सामान्य बातें हैं, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक बार विद्यालय में योगदान कर लेते हैं तो आप पुनः नियोजन इकाई में वापस नहीं कही जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप ये नौकरी छोड़ के आए हैं, फिर दूसरी जगह जाइएगा, फिर पीछे थोड़े आइएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है 2 नंबर की बात है। तो यह 2 नंबर कहीं ना कहीं से, चूंकि यह अगर प्रथम दृष्टया है, ये पत्र जो है ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी के द्वारा ये खुराफात दिख रहा है और प्रेरित दिख रहा है। मे भी हो, लेकिन ये जो इसकी भाषा है और जिस तरह से ये बनाई गई है, जिस तरह से कहा गया है, चूंकि ऑफिशियल लेटर होता तो इसके साथ इसका कवरिंग लेटर बन के आता, इसकी प्रेस विज्ञप्ति भी निकल जाती, और विभागीय स्तर पे इसकी बात होती। अभी कोई विभागीय स्तर पे तो अभी रिक्तियों की बात हो रही है, अभी रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, तो काउंसलिंग की बात होगी नहीं। इसमें कहा गया कुछ जगह कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा साहब। तो ये सामान्य बातें करके दूसरों को और शिक्षकों को भ्रम में डालने की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक तरह से
ठीक नहीं है पत्र जैसे दिख रहा है। तो ये ही कुल बातें इस वीडियो में है। मिलते हैं जल्दी ही नई सूचना और नए अपडेट के साथ। आशा है आपको ये वीडियो से नई सूचना प्राप्त हुई है और आप अपडेट हुए होंगे। मेरा अपना मानना, मेरा अपना सोच और मेरा विचार इस पत्र के बारे में यही है। आगे ऑफिशियली अगर कुछ इसके बारे में होता तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ऑफिशियली होता तो इसको माना जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। विशेष मिलते हैं, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।